This question is from the chapter 3D Geometry, and the question says that let A be a point on the line. Line is given in the vector form, and there is a point B in this space. Now we have to find the value of mu for which the vector AB is parallel to the plane this. सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो लाइन लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है और इस पे हमें जनरल पॉइंट लेने आता है या नहीं। तो इसमें ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए कि कोई भी लाइन हो उसको हम लोग हमेशा वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द लाइन, पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द लाइन, जो पॉइंट हमें पता होता है। सिमिलरली बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। अगर इसी को मुझे सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना होता है तो मैं कैसे लिखता हूँ, x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू सम लैम्डा। ओके, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्या है, जिस तरीके से एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर का काम कर रहा है, कैसे, तो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दी लाइन। और ये ए बी सी जो नीचे लिखा हुआ है डेट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप जो होगा वो होगा डायरेक्शन वेक्टर ऑन दी लाइन। ठीक है, तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारे पास अभी किस फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में। तो इस वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे लाइन गिवन है 1 माइनस 3 म्यू आई कैप, म्यू माइनस 1 जे कैप एंड 2 प्लस 5 म्यू के कैप। तो अगर इस लाइन पे मुझे जनरल पॉइंट लेना है तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही दे दिया है, उन्होंने जनरल पॉइंट दे दिया है। एक्स हमारा ये है, वाई ए है, जेड ये है। इसमें अलग अलग म्यू की वैल्यू डालेंगे हम लोग तो इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स आते जाएगा, है ना। ओके, तो हमें अगर ए पॉइंट जनरल पॉइंट मानना है इस लाइन पे तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, तो उन्होंने पहले से ही एज्यूम करके दे दिया है कि लेट्स से ए हमारा कितना है, तो वी विल से ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3 म्यू, 1 माइनस 3 म्यू कॉमा म्यू माइनस 1 कॉमा 2 प्लस 5 म्यू। ओके, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तब तो इस टाइप से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट को हम लोग एक्स वाई और जेड मान सकते हैं जनरल पॉइंट। लेकिन अगर सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन होता तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को क्या लेते हैं, ए लैम्डा प्लस एक्स नॉट, कैसे, दिस इज इक्वल टू लैम्डा के थ्रू लेते, तो एक्स आ जाता ए लैम्डा प्लस एक्स नॉट। सिमिलरली वाई क्या आ जाता, ए लैम्डा सॉरी बी लैम्डा प्लस वाई नॉट। सिमिलरली जेड कितना आ जाता, सी लैम्डा प्लस जेड नॉट। ओके, तो हमें जनरल पॉइंट लेने आना चाहिए किसी भी लाइन पे, तो हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया। अब आगे क्या बोला गया ये देखते हैं। इसी स्पेस में एक पॉइंट है बी सच डैट ए बी वैक्टर। ओके, ए बी वैक्टर क्या होगा, तो मैं बोलूँगा हमारे पास जो बी पॉइंट है वो क्या है, बी पॉइंट इज 3,2,6, 3,2,6। तो बताओ अगर ए बी वैक्टर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ए बी वैक्टर निकालना आसान होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर देंगे, डेट इज 3 माइनस 1 माइनस 3 म्यू आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली 2 माइनस म्यू प्लस 1 जे कैप हो जाएगा। सिमिलरली 6 माइनस 2 माइनस 5 म्यू के कैप हो जाएगा। ओके, तो ए बी वैक्टर फाइनली आ गया अपने पास 3 माइनस 1 डेट इज 2 प्लस 3 म्यू आई कैप, 2 प्लस 1 3 माइनस म्यू जे कैप, 6 माइनस 2 डेट इज 4, 4 माइनस 5 म्यू के कैप। ये अपना हो गया ए बी वैक्टर। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है देखते हैं। उन्होंने ये बोला है कि म्यू का वैल्यू निकालो सच डैट ए बी वैक्टर जो है पैरेलल है इस प्लेन के। अभी थोड़ा सा प्लेन के बारे में भी देख लेते हैं।
ये जो प्लेन लिखा हुआ है x माइनस 4y प्लस 3z, प्लेन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, तो हम लोग ऐसे कर लिए -1 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 1 ही रहने दिया चलेगा, है ना। x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D ज्योमेट्री। तो देखो जनरली होता क्या है, प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d के फॉर्म में होता है। इस प्लेन में सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है, वो नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ x y और z वाले को ले लेते हैं हम लोग। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर। बेसिकली नॉर्मल वेक्टर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक प्लेन है अगर 3D ज्योमेट्री में, तो नॉर्मल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो सपोज हमारे पास ये वाला प्लेन गिवन है अगर, तो क्या इसका नॉर्मल वेक्टर हमें पता है? मैं बोलूँगा हाँ, इस प्लेन से एक ही इन्फॉर्मेशन आ सकता है, सिर्फ नॉर्मल वेक्टर, डेट इज़ आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। ओके, प्लेन से हमें इतना आइडिया लगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि म्यू का वैल्यू निकालो सच डेट ए बी वैक्टर जो है इस प्लेन के पैरेलल हो जाए। अभी सोचो, ए बी वैक्टर इस प्लेन के पैरेलल हो जाए, मतलब ए बी वैक्टर पैरेलल हो जाए। सपोज दिस इज ए बी वैक्टर, ठीक है। तो ए बी वैक्टर इस प्लेन के पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो अगर एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन निकालने आता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ये। अब हमने लिखा कि अगर ए बी वैक्टर पैरेलल है इस प्लेन के, दिस मीन्स नॉर्मल वेक्टर के क्या है, ए बी वैक्टर परपेंडिकुलर है। और अगर नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है ए बी वैक्टर, तो हमारा कंडीशन क्या लगना चाहिए, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो बताओ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डेट इज ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0। ए डॉट बी 0 हो जाएगा, दिस मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर। देयरफॉर यहाँ पे क्या करना था, ए बी डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या करना था, 0 करना था। ए बी डॉट नॉर्मल वेक्टर हमने 0 कर दिया। ए बी वैक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर, अब हमें डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए। A1 क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 डायरेक्टली। अगर ए वेक्टर है A1 I कैप प्लस B1 J कैप, जैसे ए वेक्टर हमने लिखा A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। सिमिलरली बी वेक्टर अगर हमने लिखा A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, तो A डॉट B जो आता है वो होता है डायरेक्टली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये हमें 0 से इक्वेट करना है। तो अब ए बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर निकालेंगे तो 2 प्लस 3 म्यू इंटू 1, 2 प्लस 3 म्यू इंटू 1 प्लस -4 इंटू 3 माइनस म्यू, -4 इंटू 3 माइनस म्यू प्लस 3 इंटू 4 माइनस 5 म्यू, 3 इंटू 4 माइनस 5 म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ओके, तो अब हमें यहाँ से म्यू डायरेक्टली आ जाएगा। 2 प्लस 3 म्यू माइनस 12 प्लस 4 म्यू प्लस 12 माइनस 15 म्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें दिख रहा है कि -12 प्लस 12 गेट कैंसल्ड आउट, 4 म्यू प्लस 3 म्यू कितना हो गया, 7 म्यू, 7 म्यू माइनस 15 म्यू इज -8 म्यू। ओके, और यहाँ कांस्टेंट का क्या आया, 2, सिर्फ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया 8 म्यू इज इक्वल टू 2। देयरफॉर वी कैन से डेट म्यू इज इक्वल टू 2/8 डेट इज 1/4। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट। तो इस क्वेश्चन से हमने बस ये सीखा कि हमें लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म डेट इज सिमेट्रिक फॉर्म दोनों में आना चाहिए, उस पर जनरल पॉइंट लेने आना चाहिए। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर जनरल पॉइंट ले लिया है तो हमें ए बी वैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसके बाद हमें कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए था कि कोई भी प्लेन गिवन है तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, उसका नॉर्मल वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल वेक्टर हमने लिख लिया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ये आइडिया होना चाहिए कि एक प्लेन और एक लाइन अगर पैरेलल है, दिस मीन्स
कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और वो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के बीच का एंगल एक्चुअल में कितना है 90 डिग्री, और दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है एंगल, तो हमें क्या कंडीशन लगाना होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर विल बी 0। तो हमने वो कंडीशन जैसे ही लगाया हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई।